18 दिसंबर वाला पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो ये पेपर है आपके कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 का पेपर है। हिंदी अनिवार्य का पेपर है जो आपके 18 दिसंबर को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपने तैयार कर लिया तो हिंदी के पेपर में 18 दिसंबर को आप पूरे 70 मार्क्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। और सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं अनुक्रमांक है, रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर अंकों में लिखना है और यहाँ पर आपको आपके जो रोल नंबर है वो आपको शब्दों में लिखना है। और समय आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया गया है और पूर्णांक है आपके 70, यानी हिंदी का ये पेपर आपके 70 नंबर का आने वाला है। और कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का ये पेपर है, हिंदी अनिवार्य का पेपर है जो आपके 18 दिसंबर को होने वाला है। और पेपर में बार कोड है वो लगा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर कोड है आपके 1203। ओके, और सभी विषयों के पेपर का कोड है वो आपके अलग अलग होता है। तो यहाँ पर सामान्य अनुदेश है, निर्देश है, वो भी आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार अंकित है। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। पेपर में सबसे पहले आप देख सकते हैं खंड ए आपको दिया गया है और इसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश आपके टोटल 5 नंबर का है, इसमें 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है। तो सबसे पहले गद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इसमें जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले जो गद्यांश आपको मिला है उस गद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि उपयुक्त जो गद्यांश है उसका उचित शीर्षक क्या होगा। तो ए ऑप्शन में आपके हमारी संस्कृति का मूलाधार अहिंसा और बे ऑप्शन में आपके परोपकार और स ऑप्शन में आपके एकता की भावना और द ऑप्शन में दे रखा है सत्य का महत्व है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि अहिंसा का दूसरा स्वरूप क्या है। तो अहिंसा है उसका दूसरा स्वरूप क्या है वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है उन्नति, बे ऑप्शन में आपके दे रखा है त्याग और स ऑप्शन में दे रखा है हिंसा और द ऑप्शन में दे रखा है संघर्ष। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि मानव जीवन के लिए क्या आवश्यक है। तो ए ऑप्शन है आपके साहस व धैर्य और बे ऑप्शन में ईश्वर में विश्वास व संघर्ष और स ऑप्शन में दृढ़ इच्छा शक्ति और द ऑप्शन में सत्य और अहिंसा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि लोकतंत्र का अर्थ है। तो ए ऑप्शन के अंदर सामूहिक व सामाजिक एकता और बे ऑप्शन में व्यक्तियों की विचारा अभिव्यक्ति और स ऑप्शन में व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता और द ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का मूलाधार है। तो ए ऑप्शन में नैतिकता, बे ऑप्शन में आपके इच्छा शक्ति और स ऑप्शन में आपके सत्य और द ऑप्शन में आपके अहिंसा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 2 है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको पद्यांश दिया गया है, पहले पद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसके बाद में इसमें भी आपको टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कवि ने धरती में किसके बीज बोए थे। तो ए ऑप्शन है आपके आम के, बे ऑप्शन में सेम के, स ऑप्शन में मटर के और द ऑप्शन में मेथी के। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि कवि ने लोभवश धरती में क्या बोया था। तो ए ऑप्शन में अनार, बे ऑप्शन में पैसे, स ऑप्शन में आम और द ऑप्शन में फलियां। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 3 आप देख सकते हैं कि कवि किसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो ए ऑप्शन में मेहनत और बे ऑप्शन में मिट्टी, स ऑप्शन में धरती और द ऑप्शन में आंगन। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है रतन प्रसविनी किसे कहा गया है। तो ए ऑप्शन में आंगन, बे ऑप्शन में बचपन, स ऑप्शन में फलियां और द ऑप्शन में वसुधा।
उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि धरती का पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है। तो ए ऑप्शन में वसुधा, बे ऑप्शन में स्वार्थ, स ऑप्शन में दिनकर और द ऑप्शन में विभाकर। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है आपके निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आपके टोटल इसमें 6 प्रश्न हैं। और पहला प्रश्न है कि हिंदी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है वो आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है कि मोहन गधा है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति होगी। और तीसरा प्रश्न है विचारों के प्रकटीकरण के लिखित व मौखिक माध्यम है उसको क्या कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 4 है पिपर, पात, सरिसमन, ढोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है। और 5वां प्रश्न है वर्णों की बार बार आवृत्ति को कौन सा अलंकार कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 6 वर्णों के सार्थक समूहों को क्या कहा जाता है, वो आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। और प्रश्न संख्या 4 है निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए, एक पंक्ति में दीजिए। तो इसमें टोटल 8 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि जूही की कली किसकी रचना है। और दूसरा प्रश्न है भगतिन का वास्तविक नाम क्या था। और तीसरा प्रश्न है मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था। और प्रश्न संख्या 4 है सिंधु सभ्यता के नगरों के नाम बताइए। और 5वां प्रश्न है ककार कितने होते हैं, उनके नाम लिखिए। और प्रश्न संख्या 6 है निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। तो इसमें पहला है आपके एबिलिटी और दूसरा है आपके इकोनॉमी। तो इनके पारिभाषिक शब्द हैं वो आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 7 है हालावाद के जन्मदाता किसे माना जाता है। और प्रश्न संख्या 8 है पहलवान लुठन सिंह का गुरु कौन था। तो उसके गुरु का नाम आपको बताना है। उसके बाद में खंड ब है आपके, और खंड ब में प्रश्न संख्या 5 से 13 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 40 शब्दों में देना है। और इसमें टोटल 9 प्रश्न है आपके, प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 5 है कि समाचार लेखन में इंट्रो किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है वो आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 6 निराला की बादल राग कविता का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। 7वां प्रश्न है सहर्ष स्वीकारा है कविता का मूल भाव लिखिए। और 8वां प्रश्न है बाजार का जादू कब सबसे ज्यादा चलता है। और प्रश्न संख्या 9 है चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर कब हंसता है। और क्वेश्चन नंबर 10 है सिल्वर वेडिंग कहानी में लेखक के क्या संदेश देना चाहता है। और प्रश्न संख्या 11 है जूझ कहानी की मूल संवेदना अपने शब्दों में लिखिए। और प्रश्न संख्या 12 है उल्टा पिरामिड शैली को स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 13 है फीचर किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद में खंड 6 है आपके सेक्शन सी है। और इसमें निम्नलिखित निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 3 मार्क्स का है। तो प्रश्न संख्या 14 है आत्म परिचय कविता में कवि ने हृदयगत उद्गारों को व्यक्त किया है, वो आपको लिखने हैं। और इसके अथवा में क्वेश्चन है कि उत्साह कविता में आए ग्रामीण परिवेश के बिंबों को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है कि नमक कहानी के मूल संदेश पर प्रकाश डालते हुए इसकी सार्थकता बताइए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि बाजार दर्शन निबंध में बाजारीकरण की किस प्रवृत्तियों को बताया गया है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है कि सिल्वर वेडिंग कहानी में पारिवारिक मूल्यों के ह्रास की कहानी है, यह आपको लिखनी है। और इसके अथवा में प्रश्न है महादेवी वर्मा द्वारा लिखा भक्तिन स्त्री विमर्श की कहानी है, ये भी आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 17 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय लिखिए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह का व्यक्तित्व और कर्तृत्व है उस पर प्रकाश डालिए। उसके बाद में आपके खंड द आपको दे रखा है, सेक्शन डी दे रखा है, जिसमें प्रश्न संख्या 18 है निम्नलिखित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये आपको पद्यांश दे रखा है, इसकी सहप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। और इसके अथवा में भी आपको एक पद्यांश दिया गया है, अगर आप इसकी व्याख्या बनाना चाहते हैं तो इसकी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक आपको करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है निम्न में से किसी एक गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको 2 गद्यांश दे रखे हैं, एक अथवा में दे रखा है, तो इन दोनों में से एक गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है आपके कि जिला शिक्षा अधिकारी बूंदी की ओर से अर्धवार्षिक परीक्षा तिथि में परिवर्तन की विज्ञप्ति तैयार कीजिए।
और इसके अथवा में प्रश्न है, कोरोना काल में चिकित्सा विभाग को कोरोना के घर घर सर्वे को करने के लिए पत्र लिखिए, और ये आपके 4 नंबर का है। और प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, और ये निबंध आपके 5 नंबर का है। तो इसमें पहला है आपके महिला सशक्तिकरण, सरकार की योजनाएं, दूसरा है कोरोना महामारी और टीकाकरण, तीसरा है मनरेगा गांवों की जीवन रेखा, और 4 नंबर है राष्ट्र निर्माण में छात्रों का योगदान। तो इसमें 4 विषयों पर आपको निबंध दिया गया है, किसी एक विषय पर आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। तो ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।